स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को जय श्री महाकाल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाने के आसान नियम के साथ। लेकिन मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट का पूरा बता दिया है और कुछ ऐसे सरल नियम भी बताए हैं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, वो भी चुटकियों में जानेंगे। तो प्रेजेंट अगर आपको जानना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहां जाकर के आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और आसान नियमों से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने के आसान नियम के साथ हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले हम छोटा सा नोट जानेंगे, यानी 2 लाइन का एक रूल है जिसे हम जानेंगे, जिसके आधार पर पूरा पास्ट इंडेफिनिट खत्म। ठीक बच्चों, चलिए जानते हैं। पहले छोटा सा नियम है उसको जान लेंगे, क्योंकि बगैर नियम के कोई भी चीज हम जाने, क्योंकि नियम क्या होता है, आधार होता है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो मकान की जो नींव रखी जाती है, यानी जो नींव डाली जाती है नीचे, वो मकान का पूरा आधार होती है। उसी प्रकार से जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बगैर नियम के हम उसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप बढ़ेंगे भी तो वो मजबूत नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नियम जानेंगे, क्योंकि नियम से ही आधार यानी बेस हमारा तैयार होता है। तो आज हम जानेंगे किसका नियम है, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का मैंने पूरा पढ़ा दिया है बच्चा। आपको प्रेजेंट का अगर देखना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहां जाकर के आप प्रेजेंट का पूरा जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले नियम है आपका एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव। हालांकि मैंने टेंस भी आपको पूरा पढ़ा रखा है। अगर आपको टेंस भी पूरा देखना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जाकर आप पूरा टेंस भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती है। ये तो बच्चा सबको हालांकि पता हो, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म आती है। ये रहा हालांकि आपका एक्टिव वॉइस यानी टेंस आपका। अब हम पैसिव में जानेंगे किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को हम HW से प्रेजेंट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज या वर। अब वाज वर कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो हम आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड यानी मेन वर्ब जो होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चा हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं, तब जाके चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए क्या रहा, एक्टिव वॉइस यानी आपका टेंस। आपको सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की हमेशा क्या होता है, वहां पे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब वही पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य यानी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वो वर लगती है, और उनकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। बच्चा ये हमेशा आप माइंड में रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप जब ये पूछेगा कि वो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, तो आप हमेशा उसकी क्रिया देखिएगा। वहां पे हमेशा पैसिव वॉइस मुख्य क्रिया की
थर्ड फॉर्म यूज होती है। इससे आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक तरफ लिखते हैं हम एक्टिव वॉइस, दोनों साथ में आपको बताते चलेंगे, इससे आपको समझने में आसानी होगी। और एक तरफ लिखते हैं पैसिव वॉइस। देखिए किस प्रकार से आसान नियमों के साथ आपको हम पूरा का पूरा यहाँ पास्ट इंडेफिनिट खत्म करते हैं। जैसे हमने लिखा ही हेल्पेड यू, इसका क्या हो गया, उसने आपकी मदद की या उसने आपका मदद किया। ये रहा आपका ही हेल्पेड यू। देखिए आपका एक्टिव वॉइस हो क्योंकि हम मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अब इसे हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका हो जाएगा आई। देखिए मैंने वहां पे बताया था सहायक क्रिया आपका वाज या वर लगेगा, तो आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। हेल्पेड है सेकंड है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हेल्पेड का हेल्पेड ही होगा थर्ड फॉर्म भी। आई वॉज हेल्पेड, I was helped by him। देखिए एक और नियम समझते चलिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो बच्चा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, ये रही आपके। नेक्स्ट एग्जांपल जानेंगे, सी डिड। अब देखिए ये निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और वहां पे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, आई डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन। अब देखिए बच्चा हम अब सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, द चिल्ड्रेन। The children were not, अब क्या कर रहा है, कॉल, यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया लेकिन यहाँ क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बच्चा, कॉल्ड, कॉल्ड बाई, सी है तो हिज हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव का। ठीक बच्चा, तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आपका हो जाएगा, डिड यू स्वीप, डिड यू स्वीप द फ्लोर। क्या तुम छत पे सो गए, तो देखिए अब देखिए यहाँ डिड लगाया है लेकिन हम पैसों में वाज पर लगाएंगे, तो यहाँ डिड यू है तो यू का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और द फ्लोर क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वाज पहले लग गया। ठीक बच्चा, अब द फ्लोर, द फ्लोर स्वेप्ट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, स्वेप्ट बाई यू। यू ऐसे का वैसे ही रहता है वो, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन ऐसे। चलिए चौथे एग्जाम्पल पर आते हैं। चौथा एग्जाम्पल है आपका, व्हाट डिड यू ईट टुडे। आपका निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, तो डिड यू, डिड दे नॉट। आपको पता है कि जब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो दे डिड नॉट बाई ऑरेंजेस, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव है। अब देखिए डिड है तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंजेस है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट, इसके अनुसार हम लगाएंगे वर्ब, ऑरेंजेस,
नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, बाई किसके द्वारा, दे है तो देयर हो जाएगा आपका देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैंपल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड आपका पहले हो जाएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा। वाई डिड यू ईट, वाई डिड यू ईट टूडे। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहेगा, ठीक। वाई, ज्यादा दिमाग पता नहीं कहाँ, वॉट, what was eaten by you today, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये रहा आपका 5 एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हु से। मैंने आपको हमेशा हु का बताया है तो इस बार भी हु से एक एग्जाम्पल, हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा, बाई होम, यहाँ पर होम से पहले ही बाई लग जाएगा आपका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। बाई होम वॉज द जग ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आपका मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ये रहा आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें एक है क्वेश्चन वर्ड, वो भी मैंने आपको बताया, कौन वाले सेंटेंस भी आपको बताए। तो यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट पूरा होता है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि बच्चा मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट के 3 बनते हैं और पास्ट के 3 बनते हैं, लेकिन फ्यूचर के 2 बनेंगे क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की क्रिया में टेंस 8 टेंसों के ही बनती है, 4 टेंसों की नहीं बनती है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, नियम जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि नियम को भली भांति समझ कर ही हम आगे बढ़ेंगे। नियम है आपका एक्टिव, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया की, अब आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है, जल्दी बताइए। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया आपकी क्या लगती है, वाज या वर, ठीक। और उसके बाद मुख्य क्रिया यानी वाज या वर आती है और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस यानी ये पूरा टेंस हुआ आपका। अब हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया यानी जो उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं बच्चा, was being या were being,
वर्ब बीइंग आती है। अब बताइए आप क्या करते हैं, और मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। देखिए ये रहा आपका पूरा नियम। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें आप जानते हैं कि उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर, और उसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनके अफर्मेटिव वाक्यों में जो सहायक क्रिया होती है वो वाज बीइंग या वर बीइंग लगाते हैं, और उनके मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में, माइंड में एकदम फिट करके रखिएगा। अब हम लोगों ने रोल जान लिया, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा का पूरा कंटिन्यूअस टेंस खत्म करेंगे, किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। बहुत ही आसान है, इसे आप लोग हवा मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप माइंड को स्थिर करके समझेंगे तो चीजें बहुत आसान है बच्चा, अच्छे से समझ जाएंगे आप। एक तरफ लिखते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी पहला है आपका यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। ठीक, देखिए ये रहा आपका एक्टिव वॉइस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसा कि आपको भली भांति पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका जो सब्जेक्ट होता है बच्चा उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। ठीक, ये इसका मेन पॉइंट है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द गेट। कॉलिंग मी किसको बुला रहा है? मी बुला रहा है, तो मी यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आई वॉज कॉल्ड, मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म, आई वॉज कॉल्ड यू। ओके, यू एट द गेट, कॉल्ड बाय यू एट द गेट। ठीक बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जानेंगे हम। He was not giving help. ठीक, he was not giving help, उसने मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चा? जो सब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, तो हेल्प आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हेल्प was not, अब गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बेइंग लग जाएगा आपका। हेल्प was not being given by, किसके द्वारा? ही है तो by him। थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा जानेंगे। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जानेंगे। तो वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक, अब देखिए इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, और उसके बाद जो यहाँ ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ।
द ट्रुथ being स्पोकन, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा? बाय यू। ठीक। वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच। अब हम पैसों बनाएंगे। सबसे पहले हम सहायक क्रिया यानी वेयर है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे वेयर, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, ये नहीं चेंज होगा। अब हम इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। वॉज द वॉच बेइंग प्लेस्ड, यानी थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक बच्चे, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बताया, अब पास्ट कंटिन्यूअस बताया, अब हम पास्ट परफेक्ट बताएंगे। ठीक, चलिए जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके हम एक से पैसिव बनाने के नियम पहले जानेंगे। नियम बच्चा आधार होता है, नियम जानना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट आपको बता देंगे तो सब माइंड के ऊपर से उड़ जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपको नियम जानना जरूरी होता है। तो नियम के साथ चलते हैं। तो पहला है, जैसे पहला या एक्टिव का नियम है, यानी जो आपका टेंस है, तो थोड़ा सा उसको हम दोहरा लेते हैं, साथ में चलते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बताइए बच्चा क्या लगती है? टेंस तो आपने पूरा पढ़ा ही है, मैंने पूरा पढ़ाया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक से वहां जाकर के आप पूरा टेंस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सहायक क्रिया हैड आती है और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म यूज होता है, प्रयोग होता है। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो उसके लिए भी नियम है कि पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैड बीन आती है, सहायक क्रिया हैड बीन आती है और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रहा आपका आसान सा रूल। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया हैड बीन आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। ठीक बच्चा, इसमें देखिए अंतर सिर्फ आपको इतना देखने को मिलेगा कि जो एक्टिव वॉइस होता है वहाँ हेड आती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हेड भी लगाते हैं और उसके साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। बस चलिए अब हम जानते हैं आसान से उदाहरणों के साथ। चलिए पहला है एग्जाम्पल आपका, he had taken food.
he had taken food before I came। ठीक, देखिए ये रहा इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और पास्ट परफेक्ट में दो टेंस आते हैं। अब देखिए इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस वहां करना क्या है, चेंज आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट करना है। जो ये का पूरा सेकेंड वाला टेंस है उसे हम जैसे का तैसा ही छोड़ देते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। चेंज होगा आपका, यहाँ पे देखिए फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद लगाते हैं हैड बीन, हैड बीन लगाएंगे। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी टेकन है तो टेकन ही रहेगा आपका, टेकन बाय किसके द्वारा, हिम। अब उसके बाद जो आपका सेकेंड टेंस है उसे हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिफोर आई केम। नेक्स्ट हम जानेंगे नेगेटिव का। सी हैड नॉट washed, she had not washed the clothes। अगर बच्चा चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इसे शेयर करते चलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो उसके लिए आप सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करते चलिएगा। She had not washed the clothes before lunch time। बिफोर लंच टाइम। अब इसी प्रकार से हम इसका पैसू बनाएंगे तो आपका पैसू हो जाएगा, इसमें द क्लॉथेस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। द क्लॉथेस हैड बीन, द क्लॉथेस हैड बीन वॉश्ड, हैड नॉट बीन नहीं वाला है ना, had not been washed by her। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला वैसे का वैसे ही रहे, बिफोर लंच टाइम। यहाँ पे आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। चेंज आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट में करना है। ठीक बच्चा, तो चलिए आगे जानते हैं इंट्रोगेटिव का। मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया, अब हम इंट्रोगेटिव जानेंगे। हैड द फिनिश्ड, हैड द फिनिश्ड द वर्क बिफोर इट वॉज 10 PM। ठीक बच्चा, had the finished the work before it was 10 PM, तो इसका हो जाएगा had, ठीक, the work, had the work been, ठीक, had been finished before it was 10 PM। ठीक, ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चा यहाँ आपको पूरा का पूरा पास्ट टेंस खत्म होता है। मैंने आपको पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तीनों टेंस बता दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव पैसिव वॉइस बनता है उसका नहीं बनता है, इसलिए उसे नहीं बता रहे हैं। ये तीनों का बनता है, तीनों मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। ये वीडियो आज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो आगे लोगों तक पहुंचे तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगला वीडियो आप चाहते हैं सबसे पहले आपको मिले तो नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।